आप तिलक लगाते हैं, मैंने शायद 2-3 दिन पहले बताया था ना, मेरी चोटी खींचते थे बच्चे स्कूल जब मैं जाता था, मेरे तिलक का मजाक उड़ाया जाता, बिंदी लगा के आया है। पर सहो, और सहो मतलब भाई देखो, एक बात बहुत सरलता से समझो, जब ब्याह हो जाता है ना कन्या का, वो ब्याह के बाद जब अपनी सहेलियों के बीच जाती है, उसका भी फिर उपहास किया जाता है, अरे अब तो ये ऐसे सिंदूर लगा घूमती है, अरे अब तो ऐसे कंगन पहन के घूमती है। पर उसको तब बुरा नहीं लगता, उसको सौभाग्य लगता है। तिलक लगाने वाले और कंठी पहनने वाले का भी अगर उपहास किया जा रहा हो, अरे देखो कैसे तिलक लगा घूम रहा है, वो अपना सौभाग्य माने। कंठी पहन के घूमे, इस पर मान की इच्छा ना करे। और ये आज से नहीं हुआ, ये तो हमेशा से होता आ रहा है। क्यों कहा मीराबाई ने, जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है। कोई और रूठे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी रीझने चाहिए, बस सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपना आदर्श बनाइए श्री किनको, प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़ते थे, दैत्यों के विद्यालय में। प्रहलाद जी महाराज से कोई बात नहीं करता था, अकेले बैठे रहते थे। क्यों? बाकी सब दैत्य हैं, बाकी सब मांस खाते हैं, प्रहलाद जी महाराज शुद्ध सात्विक थे। बाकी सब लोगों को गप मारने में अच्छा लगता था, प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते थे। एक बात याद रखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं, वहां मित्रों से मैत्री करना और उनसे सम्मान प्राप्त करना, उनके समाज में बैठना, ये आपका उद्देश्य नहीं रहेगा। और ये हम पहले ही कह चुके हैं, भक्ति मार्ग में आओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो अमानी बन जाओ, मान की इच्छा ही मत करो। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है आपके तिलक का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमारे यहां अभी अंतिम बात सुनो, हमारे यहां जल का किया जाता है। जल हाथ में लो और हाथ में लेकर के जल से तिलक कर लो, वो अदृश्य तिलक है, तिलक भी हो गया, दिखेगा भी नहीं। लेकिन हम फिर कहेंगे दोबारा, मान मत करो कि आपका उपहास होता है, या ये मान की इच्छा मत रखो, अपने स्वरूप में जाओ। उनके लिए थोड़ी किया आपने वो स्वरूप, अपने लिए और ठाकुर जी के लिए है। सौभाग्यवती नारी मांग में सिंदूर दुनिया के लिए थोड़ी करती है, वो अपने लिए, अपने पति के लिए करती है। ऐसे हम वैष्णव हैं, हम तिलक मंगलसूत्र की भांति पहनते हैं, हम कंठी मंगलसूत्र की भांति पहनते हो, तिलक सिंदूर की भांति लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा वर्ण हो चुका है ठाकुर जी से। और संसार हंस रहा होगा, संसार उपहास कर रहा होगा, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तिलक देख के। कोई एक तो रूठेगा भाई, अगर संसार उपहास कर रहा है तो ठाकुर जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी उपहास कर रहे हैं तो मतलब संसार प्रसन्न है। अगर आप संसार के प्रिय बन रहे हो तो ठाकुर जी रूठे भय हैं आपसे। इसलिए जिनका ये भाव है, अब आप कॉलेज जाइए और बिल्कुल भी मान की भावना से मत जाइए कि मेरा सम्मान ही हो। अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। क्या कहा हमने? अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। और जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती ना, उसका कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपमान कर दे, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए मान रहित होके जाओ। भक्ति में भाव को क्या अहमियत है? भाव के बिना भक्ति है ही नहीं, पूजा है। भाव के बिना तो अर्चना है, भाव के बिना तो वो नियम है। भाव होगा अर्चना में, भाव होगी पूजा में, भाव होगी आराधना में, तभी वो भक्ति कहलाएगी। इसलिए भाव प्रधान। निराकार ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म, इनमें क्या अंतर है? निराकार और पूर्ण नहीं होता, निराकार और साकार होता है। निराकार और साकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, साकार मतलब जिनका आकार है। द्वारिकाधीश दोनों ही ब्रह्म है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। निर्गुण जो है ये हमारे पिताजी हैं, सगुण जो है वो हमारी माताजी हैं।
दोनों ही वंदनीय है। किन्हीं का भाव ऐसा है कि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चलते हैं। मन कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाता है, किसकी माने? बुद्धि कहती है सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मन कहता है रजाई ओढ़ो सो जाओ, काहे को जाना। बुद्धि कहती है तला भुना मत खाओ, गुलाब जामुन मत उड़ाओ। मन क्या कहता है? 2 दिन की जिंदगानी खा ले बंदे, और खा ले। बुद्धि कहती है कथा सुनने चलो, द्वारिका में कथा हो रही है। मन कहता है थिएटर में पिक्चर लगी है, वो देखने चलो। सीधी बात लिख लीजिएगा, बुद्धि आपको उस मार्ग पर ले जाती है जिसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और मन आपको उस मार्ग पर ले जाता है जिसमें आपको सुख मिलता है। आपके कंफर्ट जोन में मन लेकर के जाता है। और एक और बात कहूं, आपको जो चाहिए वो मन की इच्छा होती है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि की इच्छा होती है। इसलिए बुद्धि की मानिए। हम बजा दिया करो अच्छे से, कोई बात समझ आवे तो। आपको जो चाहिए वो मन दिलाता है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि दिलाती है। आपको क्या चाहिए? कुछ करना ना पड़े, घर पे बैठे रहें, करोड़ों यहीं आ जाए, ये मन की इच्छा होती है। पर बुद्धि क्या कहती है? परिश्रम करो, श्रम करो, सुबह हो गई है निकल पड़ो, कुछ कर्म करो, मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, बुद्धि को थोड़ी और शार्प करो। एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा पक्ष बुद्धि की ओर जा रहा है, पर भागवत जी का पक्ष अलग है। भागवत जी कहती हैं मन और बुद्धि दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। आध्यात्म का मतलब ही क्या होता है? आध्यात्म का मतलब है कि इच्छा फिर 2 नहीं, एक ही इच्छा है, वही मन की है, वही बुद्धि की है। भक्ति का मतलब ही वही है, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहती है। इच्छा एक हो जाना ही भक्ति पथ है, 2 इच्छा होना ही संसार पथ है। बुद्धि का अलग, मन का अलग, पर इन दोनों का एक ही भाव हो जाना, यही तो भक्ति है। फिर संशय नहीं है आपके चित्त में, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, और आप निकल पड़ते हो उस मार्ग पर, तभी तो भक्ति पथिक कहलाओगे, तभी तो भक्त कहलाओगे। भक्त की एक ही इच्छा होती है। तो सत्संग के माध्यम से मन और बुद्धि इन दोनों को एक करना है, इनकी एक ही इच्छा रह जाए। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर हम दे चुके हैं कथा में पहले, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अब किन्हीं का प्रश्न है कि क्रोध में वाणी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्रोध में वाणी को कैसे रोका जाए। अब देखो, इसमें हम कैसे बताएं कि जीभ कैसे रोको। एक काम कर लो, जैसे क्रोध आए जीभ पकड़ के घुमा करो, पकड़ के घूमोगे तो बोलेगी ही नहीं। या फिर एक संकल्प ले लीजिए, जब जब मेरे सामने अनुचित काम होगा जिससे मुझे गुस्सा आता है, मैं मौन हो जाऊंगा, ये संकल्प ले लो। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब वैष्णव भाव में आने लग जाता है ना, कथाएं सुनने लग जाता है, कथा श्रवण के मार्ग पर आ जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, अपना अनुभव आ रहा हूं मैं, कि उसके सामने बहुत भयानक कुछ कार्य हो जाएगा, तब भी उसका मन क्या होगा, अब क्या क्रोध करके क्यों अपना समय खराब करूं, जाने दो। वो ऐसा हो जाएगा, वो क्रोध करेगा ही नहीं। सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, सबको कथा पता है, सीता जी का रूप धारण करके। सती जब लौट करके आई तो शंकर जी को पता चल गया कि सती परीक्षा लेकर के आई है।
शंकर जी ने फिर भी पूछा कि आप कहां गई थी, तो झूठ बोल दिया। आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं पास से प्रणाम करने गई थी राम जी को। इतना अनुचित हुआ महादेव के सामने, लेकिन महादेव ने क्रोध नहीं किया, उसका दूसरा पर्याय कर दिया। क्या? चुप हो गए। और एक बात सुनिएगा, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है मौन। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद सांख्य शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब आपको किसी बात पर क्रोध आता है और क्रोध आते ही आप बरस जाते हो, तो आप जितना बोलोगे या जितने हाथ पांव फैलाओगे या जो भी चीजें फेंकोगे या जो भी कुछ करोगे, उन सब से आपका बदला नक्की हो जाएगा, पक्का हो जाएगा।